हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नटराज स्टडी सेंटर पर। मैं हरेंद्र राजपूत आपको यहाँ पर फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ फॉर क्लास 11। ठीक है ना दोस्तों। तो अभी तक हमारा क्या हुआ था कि हम जो हमारी जो फर्स्ट यूनिट थी ना, उसमें हम टॉपिक वाइज आगे बढ़ रहे थे। ठीक है फ्रेंड, तो उसमें हमने कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें आज हम लेके आए हैं आपके लिए विरामावस्था और गद्यावस्था और उससे आगे के कुछ और टॉपिक। ठीक है ना दोस्तों। तो अब क्या करते हैं, उनको समझते हैं क्या है उनके अंदर, तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो आपका फर्स्ट टॉपिक दिया है आज का, क्या है? विराम अवस्था। विराम अवस्था क्या होती है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। ठीक है दोस्तों, विराम अवस्था क्या होती है, चलो उसको समझते हैं। जब कोई वस्तु समय के साथ या अपनी आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती हो। ठीक है दोस्तों, तो वह क्या कहलाती है? वह वस्तु विराम अवस्था में कहलाती है। सबसे पहले इजीली समझ लो आप लोग, विराम अवस्था क्या होती है। विराम अवस्था एक मतलब कोई वस्तु स्थिर रही, मतलब कहते हैं स्टॉप, मतलब रुकिए तो एक जगह वो कैसी हो जाए, स्थिर हो जाए। जैसे आपका जो बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, तो ये कैसा है, एक जगह स्थिर है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये कैसी है आपकी विराम अवस्था में। तो अब इसको क्या करना है हमें, इसको डिफाइन करने के लिए, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? जब कोई वस्तु समय के साथ या अपनी आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती हो। ठीक है दोस्तों, तो वह वस्तु क्या कहलाती है? विराम अवस्था में कहलाती है। देखो इसको इजीली समझ सकते हैं। जब कोई वस्तु जैसे ये कोई वस्तु है, जब कोई वस्तु समय के साथ या अपनी आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष कैसी रहती है? विराम, एक जगह स्थिर रहती है। जैसे ये वस्तु ले लिया हम, ठीक है ना, ये वस्तु है हमारा मार्कर, तो इसको मतलब समझ लें कि 1 घंटा हो गया या फिर 1 महीना हो गया, ये एक जगह स्थिर है। तो जब कोई वस्तु समय के साथ या आसपास की अपनी अन्य वस्तुओं के साथ, तो ये एक अन्य वस्तु है, हमारा हाथ ले लें। जब कोई वस्तु समय के साथ या अन्य वस्तुओं के साथ कैसी रहती है? एक ही जगह स्थिर रहती है। ठीक है, जी आगे बढ़ जाएगी, समय भी आगे बढ़ जाएगा और वस्तु भी आगे बढ़ जाएगी, जी लेकिन एक जगह स्थिर रहेगी, तो ये कैसी हो जाएगी आपकी विराम अवस्था में। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार फिर से समझते हैं। जब कोई वस्तु समय के साथ या आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन, चेंजेस नहीं करती है, उसको क्या कहा जाएगा? विराम अवस्था में। वह वस्तु क्या कहलाती है? विराम अवस्था में कहलाती है। तो एक बार इसको फिर से इजीली समझते हैं, क्या हो जाएगी? जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करती है, उसको क्या कहा जाएगा? विराम अवस्था। ठीक है दोस्तों, इसकी कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं। क्या है एग्जाम्पल? आपका दिया है प्लेटफॉर्म पर बैठे यात्री के सापेक्ष स्टेशन पर खड़ी गाड़ी। ओके दोस्तों, फिर से एक बार समझो। प्लेटफॉर्म पर बैठे यात्री के सापेक्ष स्टेशन पर खड़ी गाड़ी। ठीक है दोस्तों, जैसे क्या होता है, रेलवे स्टेशन पर आप सभी लोग गए होंगे, तो वहाँ पर क्या होता है कि यात्री होते हैं, जो पैसेंजर, वो बैठे रहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, वो बैठे रहते हैं। जैसे ही गाड़ी खड़ी होती है, स्टेशन पर खड़ी गाड़ी, तो समय के सापेक्ष कैसे हो जाएगी? वो बैठा हुआ व्यक्ति विराम अवस्था में। ठीक है ना दोस्तों, वो ये आप लोग समझ गए होंगे कि विराम अवस्था क्या होती है। फिर आते हैं कहाँ? गत्यावस्था पर। गत्यावस्था मतलब गति अवस्था, जिसमें गति होती है, स्पीड होती है। ठीक है दोस्तों, गत्यावस्था क्या होती है? जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, तो वह वस्तु गति अवस्था में कहलाती है। ठीक है फ्रेंड, देखो क्या है स्थिर, इसमें विराम अवस्था में क्या था? वस्तु स्थिर थी, और गत्यावस्था में क्या है? वस्तु गति कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें फिर से इसको डेफिनेशन को देखते हैं। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में चेंजेस करती है या अपनी स्थिति बदलती है, एक ही बात है, तो उसको क्या कहा जाएगा? गत्यावस्था। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार से देखो। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, तो वह वस्तु गति अवस्था में कहलाती है। जैसे कोई वस्तु है, वो समय के हिसाब से कैसे होती जाए? परिवर्तित होती जाए। ठीक है दोस्तों, तो उसको क्या कहा जाएगा? गत्य अवस्था या गति की अवस्था। तो आप लोग ये भी इजीली समझ गए होगी। फिर आते हैं जस्ट नीचे, क्या है? बिंदु वस्तु। क्या दोस्तों? बिंदु
वस्तु। आपका थर्ड पॉइंट है क्या है, बिंदु वस्तु। उसको लेके चलते हैं, क्या है बिंदु वस्तु, क्या होती है पहले इसको समझते हैं। यदि गतिमान वस्तु द्वारा, सबसे पहले तो बिंदु वस्तु समझते हैं। यदि गतिमान वस्तु द्वारा, देखो गतिमान वर्ड होता है ना जो, तो उसको डिफाइन हमने पहले कर लिया। तो गतिमान समझ गए, इसमें गति हो स्पीड हो इसमें। तो यदि गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वस्तु के आकार से, इससे वस्तु के आकार से बहुत अधिक हो, तो उस वस्तु को बिंदु वस्तु कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से इसको समझते हैं। यदि गतिमान वस्तु द्वारा, कोई वस्तु है तो क्या कर रही है, गति कर रही है। यदि गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, उसने जो भी दूरी तय की है, तय की गई दूरी वस्तु के आकार से बहुत अधिक हो, बहुत अधिक हो, तो वस्तु को बिंदु वस्तु कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखो क्या है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझते हैं इसको। कोई आपकी वस्तु है, ठीक है, वो क्या कर रही है, गति कर रही है। जैसे कि यही वस्तु ले लें, ये आपकी क्या है, एक वस्तु है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा ये गति कर रही है आपकी, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, तो उसने कितनी डिस्टेंस क्या की, तय कर ली। ठीक है दोस्तों, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, ठीक, तय की गई दूरी कैसी होती है, इस वस्तु की सापेक्ष बहुत अधिक होती है। जो उसने दूरी डिस्टेंस तय की, तो जो जिस वस्तु ने तय की, तो उसके सापेक्ष कैसी होती है, बहुत अधिक होती है। तो क्या 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 होता है, बहुत अधिक हो, तो उस वस्तु को बिंदु वस्तु कहा जाता है। तो जो वस्तु जिसने दूरी तय की थी, उसको क्या कहा जाता है, बिंदु वस्तु कहा जाता है। तो अब क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या है, खेल के मैदान में, इसमें खेल के मैदान में फुटबॉल द्वारा तय की गई दूरी, खेल के मैदान में फुटबॉल द्वारा तय की गई दूरी वस्तु बहुत अधिक हो, फुटबॉल को बिंदु वस्तु कहा मान लेते हैं। देखो क्या है, जैसे आप ग्राउंड, सभी ने देखा होगा, ग्राउंड है, वहाँ पर लोग क्या करते हैं, मतलब खेलते हैं फुटबॉल, कोई गेंद बल्ला खेलता है, क्रिकेट खेलता है। तो क्या होता है, जैसे फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है ना दोस्तों, फुटबॉल खेल रहा है, तो खेल के मैदान में फुटबॉल द्वारा तय की गई दूरी, तो ग्राउंड कितना बड़ा होता है, फुटबॉल एक कैसी होती है, आपकी छोटी वस्तु होती है ग्राउंड की अपेक्षा। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारी फुटबॉल है, फुटबॉल ने जो भी डिस्टेंस तय की या जो दूरी तय की ग्राउंड में, ठीक है, तो खेल के मैदान में फुटबॉल द्वारा तय की गई दूरी बहुत अधिक हो, उसने जो भी दूरी तय की, तो वो फुटबॉल से तो अधिक होगी। ठीक है, तो उसी को क्या मान लेंगे, तो फुटबॉल को बिंदु वस्तु कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको फिर से थोड़ा शॉर्ट में समझाते हैं। विराम अवस्था क्या होती है, जिसमें वस्तु स्थिर एक जगह रहती है। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं क्या, गत्या अवस्था पर। तो गत्या अवस्था आपकी क्या होती है, जिसमें वस्तु क्या करती है, गति करती है। ठीक है दोस्तों, और लास्ट है आपका बिंदु वस्तु। बिंदु वस्तु में क्या होता है, आपकी जो भी वस्तु होती है वो डिस्टेंस से छोटी होती है, जो भी डिस्टेंस से कैसी होती है, छोटी होती है, तो उस वस्तु को क्या कहा जाता है, बिंदु वस्तु कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आज के लिए आपका इतना ही। कल मिलेंगे इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।